नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज 21 अप्रैल 2025 सोमवार का दिन है और हिंदू तिथि के अनुसार वैशाख माह की अष्टमी है। चलिए आज की कुछ बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले एक जरूरी सूचना। HDFC बैंक ने अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD की ब्याज दरों में थोड़ी कमी की है। अब अगर आप HDFC बैंक में FD करवाते हैं तो आम नागरिकों को 3% से लेकर 7.5% तक ब्याज मिलेगा। वहीं हमारे बुजुर्गों यानी वरिष्ठ नागरिकों को 3.5% से 7.55% तक ब्याज मिलेगा। मतलब अब FD करवाने पर पहले के मुकाबले थोड़ा कम ब्याज मिलेगा। अब बढ़ते हैं देश की एक और बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के सेरीबागना इलाके में रविवार की सुबह बारिश के बाद बादल फटने से 3 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए करीब 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। सूत्रों से पता चला है कि बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई और पहाड़ का मलबा तेजी से गांव की तरफ आने लगा, जिसकी चपेट में कई घर और लोग आ गए। फिलहाल बचाव कार्य अभी भी जारी है। उधर रामबन जिले के बनिहाल इलाके में भी कई जगह भूस्खलन की खबरें हैं, जिसके कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। ये सुनकर दुख हुआ, उम्मीद है सब जल्द ठीक हो जाएगा। अब रुक करते हैं राजस्थान की एक बहुत बड़ी खबर की ओर। प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा जोरों पर है और इसी सिलसिले में प्रदेश के मंत्रियों के दिल्ली दौरे शुरू हो गए हैं। आपको ये भी बता दें कि कल किरोड़ी लाल मीणा भी दिल्ली दौरे पर थे। सूत्रों की माने तो भजनलाल मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने हरी झंडी दे दी है। ऐसे में संभावना है कि 30 अप्रैल से पहले ये फेरबदल देखने को मिल सकता है, जिसमें कई नए चेहरों को मौका मिलेगा। वहीं लगभग आधा दर्जन मंत्रियों को संगठन में काम करने के लिए भेजा जा सकता है, क्योंकि कुछ मंत्रियों के काम से केंद्रीय नेतृत्व खुश नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। एक और महत्वपूर्ण खबर राजस्थान से है। वित्तीय संकट से जूझ रहे सहकारी भूमि विकास बैंकों के पुराने कर्जों के लिए एक मुश्त समझौता योजना को वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है और ये तुरंत लागू भी कर दी गई है। इस योजना के लागू होने से किसान अपनी गिरवी रखी जमीनें बैंक से वापस ले सकेंगे। साथ ही जिन किसानों की जमीन कर्जा वसूली के लिए नीलाम होने के बाद भूमि विकास बैंकों के नाम हो चुकी है, उन्हें भी वो जमीन वापस मिल सकेगी। आपको बता दें कि इस योजना के तहत भूमि विकास बैंकों के स्तर पर 1 जुलाई 2024 तक के पुराने सभी कर्जदार राहत के पात्र होंगे। अगर वे अपने पुराने मूलधन और बीमा प्रीमियम की पूरी राशि जमा करवा देते हैं तो उन्हें ब्याज में 100% तक की छूट मिलेगी। सरकार ने हाल ही में यह एक मुश्त ब्याज राहत योजना लागू की है, जिससे पुराने कर्जों को एक साथ चुकाने वाले किसानों को ब्याज में छूट मिलेगी। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की समीक्षा बैठक में शासन सचिव ने बताया कि सहकारी भूमि विकास बैंकों के कर्जों के लिए यह योजना लाई जा रही है, जो किसानों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। एक और बड़ी खबर राजस्थान से ही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACB ने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिक विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अशोक जांगिड़ के जयपुर सहित 6 जिलों में स्थित ठिकानों पर छापेमारी की है। रविवार की सुबह टीमें प्रदेश के अलग अलग शहरों में पहुंची। यह कार्रवाई उनकी आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई है। अशोक जांगिड़ फिलहाल बांसवाड़ा में तैनात हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम लगना जरूरी है। अब चलते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस आज 21 अप्रैल को जयपुर के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे आमेर, जंतर मंतर और सिटी पैलेस जैसे ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करेंगे। 22 अप्रैल को 433 साल पुराने आमेर महल के सूरज पोल स्थित जलेब चौक में उनका स्वागत गहनों से सजी हुई हथनियां करेंगी। उनका स्वागत हथनी पुष्पा और चंदा करेंगी, जिन्हें इस दौरान 350 साल पुराने लगभग 62 लाख रुपए कीमत के गहनों से सजाया जाएगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस और उनकी पत्नी उषा चिलुकुरी का स्वागत करने की जिम्मेदारी इन 2 खास हथनियों को सौंपी गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस के जयपुर दौरे को लेकर पुलिस ने सुरक्षा की कड़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उनकी सुरक्षा में 7 IPS अधिकारी, 20 एडिशनल DCP, 40 SP और 300 ASI, SI और CI तैनात किए गए हैं। ये वाकई में एक खास स्वागत होगा। एक बड़ी खबर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के झुंझुनू विधानसभा दौरे से है, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार घोषणा पत्र को एक संकल्प पत्र के रूप में पूरी तरह निभाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि वे यमुना के पानी को जमीन पर जरूर लेकर आएंगे। उन्होंने सीकर, चूरू और झुंझुनू के कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हरियाणा के घोषणा पत्र में हाँ में हाँ मिला रहे थे, जबकि हरियाणा कांग्रेस के घोषणा पत्र में यमुना के पानी को राजस्थान को देने की बात को रद्द करने की बात कही गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस चाहे कितनी भी बाधाएं डाले, वे किसानों को यमुना का पानी जरूर दिलाएंगे। किसानों के लिए ये एक अच्छी खबर है। गर्मियों की शुरुआत होते ही राजस्थान में बिजली संकट गहराने लगा है। जोधपुर के ओसिया में बिजली कटौती से लोग बहुत परेशान हैं। लगातार 15 घंटों से बिजली नहीं आने के कारण बीती रात ग्रामीण बिजली विभाग के कार्यालय पहुंच गए और वहां जमकर नारेबाजी की।
ग्रामीणों का कहना है कि कस्बे के बाहर पवारों की ढाणियों में 12 घंटों से बिजली गुल है। आपको बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में गर्मियां शुरू होते ही बिजली कटौती की समस्या फिर से शुरू हो गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उम्मीद है जल्द ही इस समस्या का समाधान होगा। अब बीकानेर से एक चिंताजनक खबर है। बीकानेर शहर में आवारा पशुओं का आतंक थमने का नाम नहीं लेता है। ताज़ा घटना शनिवार की है, जब बीकानेर के धोबीधोरा इलाके में एक आवारा गाय ने एक बाइक सवार युवक और महिला पर हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक महिला और एक युवक बाइक से जा रहे थे, तभी अचानक सामने एक गाय आ गई और उसने उन्हें नीचे गिराकर अपने पैरों से कुचलना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से गाय को वहां से हटाया गया। इस घटना में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। यह बहुत दुखद है और इस समस्या पर ध्यान देना जरूरी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से एक बड़ी खबर है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में रिकॉर्ड आवेदन आए हैं। अंतिम तारीख तक 24 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है। आपको बता दें कि 53,749 पदों के लिए यह चतुर्थ श्रेणी भर्ती निकली थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन किया है। हालात यह है कि PhD किए हुए लोगों ने भी चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन किया है। हालांकि इस भर्ती के आवेदन में लगातार 3 दिनों से अभ्यर्थियों को OTR के समय OTP नहीं मिलने की शिकायत आ रही थी, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। बोर्ड से आवेदन की तारीख बढ़ाने की भी अपील की गई थी, लेकिन तारीख आगे नहीं बढ़ाई गई। यह बेरोजगारी की एक गंभीर तस्वीर दिखाता है। एक और चिंताजनक खबर राजस्थान के सवाई माधोपुर से है। यहाँ बाघों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाघ कभी इंसानों पर हमला कर रहे हैं तो कभी पालतू जानवरों पर। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में दर्शन कर लौट रहे एक बच्चे की बाघ के हमले से मौत हो गई थी, और अब एक और मामला सामने आया है। उस घटना को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि रणथंभौर के पुराने शहर स्थित राधा गोविंद मंदिर में घुसकर एक बाघ ने 2 गायों को अपना शिकार बना लिया। गायों के शव के पास बाघ के पैरों के निशान मिले हैं। ये बहुत डरावनी बात है और लोगों में डर का माहौल है। श्रीगंगानगर जिले से एक राहत की खबर है। गंगानगर जिले में भीषण गर्मी को देखते हुए सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के समय में बदलाव किया गया है। अब कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के स्कूलों का समय सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक रहेगा। आपको बता दें कि अभी ये स्कूल दोपहर 1 बजे तक चल रहे थे, लेकिन गर्मी को देखते हुए अब स्कूल सुबह 11 बजे तक ही चलेंगे। ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा कदम है। एक और खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है और कहा है कि निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाई जाए। उन्होंने कहा है कि कई निजी स्कूल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत विद्यार्थियों से कई अन्य गतिविधियों के नाम पर फीस वसूल रहे हैं और इन्हें इस पर रोक लगानी चाहिए। यह अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अंत में मौसम की बात करें तो राजस्थान में लगातार दूसरे दिन यानी रविवार को भी तापमान में गिरावट देखने को मिली है, जिससे लोगों को तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग ने 23 और 24 अप्रैल को 5 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। वैसे आपको बता दें कि आज 21 और कल 22 अप्रैल को भी तेज गर्मी से लोगों को कुछ राहत रहेगी, क्योंकि हवाओं का रुख बदला है। अभी पश्चिम की जगह उत्तरी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत है, लेकिन यह राहत 24 तारीख तक ही मिलेगी। उसके बाद एक बार फिर तापमान बढ़ेगा और प्रदेश के अधिकांश जिले हीट वेव की चपेट में आएंगे। तो राहत की सांस लीजिए, लेकिन ज्यादा नहीं। तो ये थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको बड़ी और काम की खबरें मिलती रहें। आपका धन्यवाद।